और अभी तक की बड़ी खबर जो है वो एनकाउंटर्स है। श्रीनगर के अंदर 2 एनकाउंटर हुए, 2 मिलिटेंट मारे गए, शनाख्त उनकी हुई। लेकिन बड़ी खबर फिर आई पुंछ से, जहां पर सुरनकोट पुंछ के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया और उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बाद में एनकाउंटर की शक्ल मिली, जिस दौरान जेसीओ समेत 4 एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर वो दाई अजल को लबैक कह गए, जहां पर वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये जेसीओ समेत ये एनकाउंटर जो चला, और आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि अभी भी ये झड़प जो है वो लगातार जारी है और वक्फे वक्फे से गोलियों की आवाज़ जो है वो आसपास के इलाके के अंदर सुनाई दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुसद्दिका इत्तला है कि इस इलाके के अंदर जहां पर यह झड़प चल रही है 4 से 5 लोगों की मौजूदगी है। चिंबर फॉरेस्ट एरिया है, मुगल रोड पुंछ के इलाके के अंदर है। 3 से 4 मिलिटेंट मुश्तबे लोगों के इस इलाके के अंदर फंसने की खबर है और अब रेनफोर्समेंट यानी इजाफी दस्ते जो हैं वो भेज दिए गए हैं, पुलिस के भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। तस्वीर दिन की है, लाइव तस्वीरें नहीं है, दिन की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर शुरू होने के बाद वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई और लगातार अभी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये पहला मौका नहीं हो जब इस तरीके का ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया हो। इससे पहले भी इस सरहदी इलाके के अंदर तकरीबन 5 दिन तक जो है वो सर्च ऑपरेशन ही चला था, लेकिन आज सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर पहले आई कि 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी है, उसके बाद ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और फिर फौज ने इस बात की तस्दीक की कि जेसीओ समेत जवान जो है वो जान बहक हुए हैं, अज़जान हुए हैं। तो अब अभी ताज़ा तरीन खबर क्या है, क्योंकि खबरें जो खबर रसा इदारों की तरफ से आ रही है वो ये है दिल्ली में हमें कि लगातार हैवी फायरिंग हो रही है। देखो बिल्कुल इस वक्त फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और दूसरे साथ ही थाना मंडी और जो रोड है जो मुगल शाहरा को टच करती है उस रोड को भी आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस वक्त बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब ये जो इनकाउंटर है ये ऊपरले सतह की तरफ पहुंच रहा है। जिस तरह चमरेल से ये शुरू हुआ था, अब ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी एंट्री शुरू हो चुकी है। जो इलाका हम इस वक्त अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें राजौरी का इलाका भी आबाद चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसके साथ लगने वाले इलाके, जैसे हम थाना मंडी पंगाई की बात करें, बिल्कुल इसके साथ लगने वाली बैक साइड की पहाड़ियां जहां इससे पहले इनकाउंटर हुआ, उसके बाद ही इसी इलाके में एक और इनकाउंटर होता है। इसके साथ ही अब पुंछ वाले इस चमरेल इलाके में इनकाउंटर की बात सामने आ रही है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि देर रात को इस तरह की एक इतला मिली थी सेना को, जो हमारे पास खबर आई कि कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत इस जंगल की तरफ देखी गई है, जिनके पास असला भी मौजूद है। उसके बाद पूरे इस इलाके का मुहासरा किया गया और मुहासरे के दौरान अचानक मिलिटेंटों ने सेना पर अटैक किया है, जिसमें एक जेसीओ समेत 4 जवान जो पहले घायल हुए उनको बाद में हॉस्पिटल लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लगकर दम तोड़ बैठे। और उसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को मजीद बढ़ा दिया गया और अब कुछ नफरी इस इलाके से राजौरी के इलाकों से भी इस तरफ कूच करना शुरू हो गया, कुछ उस तरफ से भी कूच कर रही है। उसके बाद थाना मंडी के पंगाई इलाके से भी एक खबर सामने आई कि वहां भी कुछ फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। लगातार इस इलाके से जिस तरह की खबरें पिछले 1-1.5 महीने से सामने आ रही है, जरूर तशवीश की बात दोनों डिस्ट्रिक्टों के लिए बन रही है, राजौरी और पुंछ के लिए, क्योंकि थाना मंडी का इनकाउंटर जो हमने पहले बताया था वो तकरीबन 10 साल के बाद ऐसा मौका देखने को मिला था जहां थाना मंडी में इनकाउंटर की बात सामने आई थी। हालांकि 10 साल पहले कबल की बात करें तो उस वक्त इस तरह की खबरें आए दिनों सामने जरूर आती थी, मगर अब 10 साल के बाद इस तरह की खबर सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि एक ही रेंज इन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ है जहां पर ये इनकाउंटर हो रहे हैं। इसका मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि दोबारा खिताई पीर पंचाल यानी कि पीर पंचाल रेंज में मिलिटेंसी दोबारा एक्टिव हो रही है, क्योंकि ये चौथा इनकाउंटर इसी रेंज के अंदर पिछले 2 महीनों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले इनकाउंटर जो हुए उसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था और एक सेना का जेसीओ उसमें भी अज़जां हुआ था, मगर आज के इस इनकाउंटर में जब सेना को इस तरह की खबर मिली थी तो उसके बाद जब कूच किया गया और सेना पर उस वक्त ही मिलिटेंटों की तरफ धुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान अज़जां हुए हैं। मगर
इस इलाके में इस वक्त सेना मजीद बढ़ा दी गई है। जिस तरह मैं बार बार ये बता रहा हूं कि एक ऐसा इलाका देखने को मिल रहा है जहां पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो इसी रेंज के बीचों बीच में चौथा इनकाउंटर हम देख रहे हैं। ठीक है जी, अब ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ इस रेंज के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है इसको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, बल्कि सिटी वाले पोर्शन को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है और बड़ी गहराई के साथ हर एक चीज को देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से इलाके से मिलिटेंट फरार होकर रिहायशी इलाके की ओर ना आए। गौर बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा है जो थाना मंडी में इनकाउंटर हुआ था, वहां 2 मिलिटेंट जब पहले मार गिराए गए थे, उसके बाद तीसरा मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। मगर बड़ा सवाल यही था कि वो वहां से निकलकर फिर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया, हालांकि 1 हफ्ते बाद दोबारा वो इनकाउंटर में मारा गया था। यही चीज है कि यही रेंज और इसी रेंज को दोबारा टारगेट किए जाना ये जरूर एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि पिछले अगर हम बात करें हिंद पाक अफवाज के दरमियान जरूर नाजंग माहिदा तय पाया गया था। नाजंग माहिदा तय पाए जाने के बाद दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफे की बातें सामने आई हैं, मगर ये बार बार कहा जा रहा था कि दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। मगर ये दूसरा जो बड़ा चौथा बड़ा इनकाउंटर है, ये जरूर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या मिलिटेंट दरअंदाजी कर करके यहां पहुंच रहे हैं या यहां पर दोबारा डेरा जमाया की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ये रेंज है, खास करके हम बफलियात की अगर बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कैंप भी रहा। अच्छा, ये भी बताइएगा जल्दी से जमशेद की, जहां पर ये सुबह से गोलाबारी चल रही थी, क्या ये 100% फॉरेस्ट एरिया है जहां पर रीएनफोर्समेंट कर दिया गया है, या ये रेजिडेंशियल एरियाज भी है? और अगर ये रेजिडेंशियल एरिया है तो क्या इस इलाके को अब मुकम्मल तौर पर खाली करवाया गया है या क्या कुछ खबर है? गौर, ये इलाका पूरी तरह जंगल का इलाका है, रिहायशी घर नहीं है इस इलाके के, क्योंकि बहुत घना जंगल है। मगर इसके गिरदो नवा में कई बस्तियां बड़ी बड़ी बस्तियां वो दोनों डिस्ट्रिक्ट की आती है। एक तरफ की अगर हम बात करें निचले इलाके में बफलियाज पड़ जाता है और उसके बिल्कुल बैक साइड नीचे की बात करें तो दराबा पड़ जाता है। इस तरफ की अगर बात करें तो थाना मंडी इसके साथ टाचोत्ता और उसके साथ राजौरी के दूसरे इलाकों की अगर बात करें तो मंजाकोट भी इसके साथ लगता है, क्योंकि चारों डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे जो ये आज सुबह हुआ था, दोनों डिस्ट्रिक्टों के बॉर्डर के साथ जहां यहाँ हुआ है। क्योंकि उसके बाद ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ थाना मंडी और मोगो रोड की बात कर रहा हूँ, बफलियाज से आने जाने पर गाड़ियों को पाबंदी लगा दी है थाना मंडी जाने की तरफ, क्योंकि इस पूरे एरिया को इस वक्त मुहासरे में ले लिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा घना जंगल है, जिससे ये लगता है कि हालांकि इस वक्त ये खबर हमारे पास जरूर आ रही है कि इनकाउंटर दोबारा शुरू हो चुका है। मगर टाइम जो जो बीतता जा रहा है, ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन तक ये इनकाउंटर दोबारा चल सकता है, क्योंकि इस वक्त घास बहुत बड़ा है, मक्की की खेती भी है, उसके साथ जंगल भी है। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा और ऐसे में इस इनकाउंटर को आज हम ये कहें कि मुकम्मल हो पाएगा बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फौज की तरफ से भी इस बात का इशारा दे दिया गया है कि फिलहाल ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जमशेद मलिक ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे कि जिस तरीके की सूरत हाल है, कौमी शाहराह पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है नकल हमल के हवाले से, और साथ साथ अभी ऑपरेशन जो है कुछ दिनों के लिए चल सकता है, क्योंकि जितना बड़ा इलाका है उसमें उसी तरीके का ऑपरेशन भी शुरू किया गया है।